बीटीआर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य कार्यालय में, और यहाँ हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रमिक। अरे एक सुरक्षा श्रमिक के साथ ऐसे हाथी कटवाया गया था, उसको अपराधी घोषित कर दी, गेट बंद करके। फिर जब उनकी पकड़ने की स्थिति आती है तो उनको हम डैमेज करते हैं, मारते हैं, हमसे अपराध कराया जाता है। श्रीमान जी, हमारी जान जा सकती है, ऐसे आप कार्य करा रहे हैं, तो इसका जवाबदार कौन है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के दैनिक भोगी कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर एक बार फिर सौंपा ज्ञापन। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के दैनिक भोगी कर्मचारी एक बार फिर अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य कार्यालय। अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि बाड़े में बाघ के सामने जाने के पहले हमें पर्याप्त सुरक्षा के साधन दें पार्क प्रबंधन। और आप लोगों ने यह भी बताया कि हमारी सारी मांगें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन अभी तक प्रबंधन हमारे लिए गंभीर नहीं है। बीटीआर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य कार्यालय में, और यहाँ हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रमिक आए हुए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। किस प्रकार की समस्याएं हैं श्रमिकों को, किन मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके की इनकी मांगें हैं और किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर ये पहुँचे हुए हैं। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम राकेश बैगा है। कैसे श्रमिक हैं आप बांधवगढ़ में? दैनिक श्रमिक हूँ। किस तरीके की मांगें हैं आपकी? हमारी मांगें ये है कि जो कुशल वेतन है, जैसे रखे गए बाघों को इंक्लोजर में, उनकी सुरक्षा व्यवस्था हमने पूरी तरीके से निभा रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसके अंदर हम जाते हैं, बने इंक्लोजरों के अंदर जहाँ टाइगर हैं, बिना सुरक्षा के ये अपना शोषण साफ करते हैं और उनकी हड्डियाँ बीनते हैं गाड़ी हमको सिर्फ एक 2809 दिया जाता है और कोई सुरक्षा नहीं दिया जाता। और इसके बाद हम जो भोजन व्यवस्था करते हैं उनकी टाइगरों के लिए, वो फिर हम चीतल व्यवस्था करते हैं। वहाँ बोमा बनाए गए हैं, हम ही लोग बनाए हैं, दबाव डाल के हमसे बनवा लिया गया है। 100 हेक्टेयर में बोमा बनाए हैं। तो जैसे उसके बाद महुआ डालते हैं, नमक डालते हैं, फिर रात में हमारी ड्यूटी लगाई जाती है, जो 10-12 लड़के हैं इंक्लोजर में। फिर हम रात में बैठे रहते हैं, जैसे चीतल आते हैं वैसे हम गेट बंद करते हैं। फिर जब उनकी पकड़ने की स्थिति आती है तो उनको हम डैमेज करते हैं, मारते हैं, हमसे अपराध कराया जाता है। और इसी के दरमियान हमारे एक सुरक्षा श्रमिक के साथ ऐसे हाथी कटवाया गया था, उसको अपराधी घोषित कर दिए थे। तो उसमें से भी हमको डर लगता है कि आज तक हम कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया। और उसी बेस में हम बात किए श्रीमान उप संचालक महोदय से, तो कि श्रीमान जी, हमारी जान जा सकती है, ऐसे आप कार्य करा रहे हैं, तो इसका जवाबदार कौन है? तो कहीं वो तो पार्क में रिक्स वाला काम रहता ही है। और सर, हम कहाँ रिक्स वाला काम करते हैं। तो फिर से ये भी जानना चाहूँगा कि जिस बाड़े में आप जाते हैं बाघों की सफाई करने के लिए, वहाँ पर जो उनका भोजन बचा रह जाता है या आप भोजन देने के लिए जाते हैं, बाड़े की एरिया, बाड़े का जो एरिया है वो कितना है, उसके अंदर कितने बाघ रखे जाते हैं? एक बाड़ा लगभग 6 हेक्टेयर में है और 7 बाड़े हैं सेफ्टी जोन सहित, इसमें ट्रीटमेंट करते हैं दवाई के लिए। तो दो बाड़े और हैं, छोटे बाड़े। एक बाड़े में कितने बाघ रखे जाते हैं? एक बाड़े में एक टाइगर रखा जाता है। साप्ताहिक उनकी ड्यू बनाई गई है भोजन के लिए, और उसके अंदर हम जाते हैं भोजन देने। वही सबसे बड़ी हमारी विडम्बना है कि हमारी उसमें देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि एक बाड़े में एक बाघ को रखा जाता है। कोई ऐसा बाघ जो आदमखोर हो जाए, ऐसे बाघों को ले जाके बाड़े में रखा जाता है और उस बाड़े में जो भोजन की व्यवस्था की जाती है इन श्रमिकों द्वारा की जाती है। यहाँ पर जो बड़ा आरोप है श्रमिक का, वो ये है कि एक हिरण की, चीतल की जो व्यवस्था भोजन के लिए की जाती है बाघ को, उस चीतल को पहले इनके द्वारा पकड़ा जाता है, फिर उसे मार कर
बाघ के सामने दिया जाता है, जो एक अपराध की श्रेणी में आता है। और इनका कहना ये है कि ये अपराध प्रबंधन द्वारा कराया जा रहा है और इस तरीके से ही एक श्रमिक को सज़ा भोगनी पड़ी है। मृत हाथी को जब श्रमिक द्वारा कटवा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद जब सवाल उठने शुरू हुए तो उस श्रमिक को आरोपी बनाते हुए गुनहगार ठहरा दिया गया और उसे आज सज़ा भोगनी पड़ रही है। आप लोगों का कहना ये है कि इस तरीके के अपराध के लिए जब प्रबंधन स्वयं कह रहा है तो वह आरोपी कैसे हुआ। इस तरीके की समस्याएं, जो बड़ी समस्या हैं जिसको लेकर आज यहाँ पर ये पहुँचे हुए हैं, ये बड़े आरोप हैं प्रबंधन के ऊपर। निश्चित रूप से इनके ज्ञापनों पर प्रबंधन को विचार करना चाहिए। जिस तरीके से ये एक अपनी जान जोखिम में डालकर बाड़े के अंदर पहुंचते हैं, वहां पर बाघ के सामने बिना सुरक्षा के यदि एक श्रमिक पहुंच जाए तो हम ये समझ सकते हैं, सोच के ही रोंगटे खड़े होते हैं कि एक बाघ के सामने हम कैसे खड़े हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक श्रमिक यदि बाघ के सामने खड़ा हो रहा है तो वो कुशल कैसे नहीं है। और भी हम समझेंगे, यहाँ पर और भी श्रमिक हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर बाघों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा संतराम सिंह पेंद्रो है। मैं दैनिक श्रमिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हूँ। आज से आपको ये क्यों लग रहा है कि प्रबंधन आपकी बातें नहीं सुन रहा है? ये लग रहा है कि हम आए दिन ज्ञापन दे रहे हैं, ज्ञापन देते देते हम थक गए हैं और हमारी बात जो है पूरे बांधवगढ़ के श्रमिकों को नहीं सुनी जाती है। उससे हम त्रस्त हो गए हैं और हम यहाँ पे अभी ज्ञापन दिए हैं और सभी श्रमिक जो है ज्ञापन के लिए यहाँ पे आए थे। और क्या है कि ये श्रमिक जो है कभी भी अपनी जान जोखिम में डाल करके मौत के शिकार हो सकते हैं। आप लोगों के द्वारा ये भी बात रखी गई है अभी हाल में कि जो पुराने श्रमिक हैं उनको बाहर किया जा रहा है, नए श्रमिकों को लाया जा रहा है। ये क्या मामला है? ये मामला क्या है, तानाशाही पार प्रबंधन द्वारा मचाया हुआ है कि पुराने श्रमिकों को हटा कर के नए श्रमिक रखे गए हैं और वो भी रिसोर्ट से हैं, जिसकी 6 जिप्सी चलती हैं, वो रीवा से रहने वाले हैं। ऐसे श्रमिकों को पार प्रबंधन द्वारा रखा गया। देखिए, हमने यहाँ पर समझा आप लोगों से बात करके कि समस्याएं गंभीर हैं, मांगें इनकी गंभीर हैं और बड़ी बात जो यहाँ पर आप लोगों द्वारा बताई जा रही है कि इस तरीके के भी कि कार्य प्रबंधन द्वारा कराए जा रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। निश्चित रूप से प्रबंधन को इनकी बातों को सुनना चाहिए और उनकी मांगों को प्रयास ये करना चाहिए कि शासन स्तर पे या जो स्थानीय स्तर की मांगें हैं वो जल्द पूरी हों। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ विकास तिवारी, APR न्यूज़ उमरिया।